गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 55 करेंगे। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। तो आपका चैप्टर है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का थर्ड, मुद्रा एवं साख। तो इसमें अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने ये समझा कि वस्तु विनिमय क्या होता है, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना बिना पैसों के। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुम्हार से बर्तन ले लिए और उसको आपने कोई और चीज दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जूते बनते हैं, ठीक है, और कुम्हार बर्तन बनाता है। तो कुम्हार ने आपको बर्तन दे दिए और उसने आपसे जूते ले लिए। या फिर हमारे घर में क्या है, अनाज उगता है, तो हमने अनाज के बदले बर्तन ले लिया। तो यहाँ पे पैसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, चीज के बदले चीज ली जा रही है, वस्तु के बदले वस्तु ली जा रही है। तो इसको वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था इसमें? दोहरे संयोग की प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है ना। हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ता था जो हमारी वस्तु को ले ले और अपनी वस्तु बदले में दे दे। तो क्योंकि जरूरी नहीं होता ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक किसान हूं और मैं टमाटर उगाती हूँ, ठीक है। तो मुझे टमाटर के बदले जूते चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि मुझे टमाटर के बदले जूते मिल जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है ना, हो सकता है जूते वाले को टमाटर की जरूरत ही ना हो। तो मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता जिसको मेरी चीज की जरूरत होती। तो इससे काफी प्रॉब्लम होती थी। उसके केस में हमारी करेंसी आती है, पैसे आते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं। तो उसी तरीके से जो आरबीआई है वो क्या करता है, बैंकों को समय आने पर पैसे भी देता है जब उनको जरूरत पड़ती है, और उनके कुछ पैसे उनसे लेता भी है, ठीक है, और उनका ध्यान भी रखता है, ओके, रेगुलेट भी करता है उनको। तो अभी एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सारे करेंसी के जितने भी नोट होते हैं ना, करेंसी के नोट, जैसे 500 का हो गया, 2000 का हो गया, जो नोट है वो सारे आरबीआई छापता है, ठीक है। लेकिन 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जो 5 रुपए का कॉइन हो गया, 10 रुपए का कॉइन हो गया, 20 रुपए का कॉइन हो गया, जो सिक्के होते हैं वो हमारा वित्त मंत्रालय छापता है, ठीक है। अब देखो, हमारे जो बैंक है, बैंक हमसे पैसे, बैंक क्या का काम करते हैं? बैंक आजकल तो हर काम ही बैंक से होता है। हम कोई भी शॉपिंग है वो बैंक से करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट बैंक से करते हैं, और बैंक हमारे पैसे जमा करता है, उस पर इंटरेस्ट देता है हमें, सूद, धन पर सूद भी देता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखा जाए तो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप होती है, पेंशन, सब्सिडी आदि सभी बैंक के थ्रू ही आती है। अब यहाँ पे देखो, जो साख होता है, जो उधार होता है, ठीक है ना, जो उधार होता है दो तरीके का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक स्रोत से मिल रहा है या अनौपचारिक स्रोत से मिल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अनौपचारिक स्रोत, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गांव के किसी बंदे से या किसी रिलेटिव से आपने ब्याज पर पैसे ले लिए, तो वो अनौपचारिक है। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट रेट जो जिस बंदे से आप लेने जा रहे हो वो अपनी मर्जी से लगाएगा कि 5 रुपए सैकड़ा ले रहा हूँ, इतना ले रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर जो औपचारिक आते हैं, औपचारिक में बैंक आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गए, ठीक है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। अब कोलेटरल क्या होता है, ऋणाधार क्या होता है, समर्थक ऋणाधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्थक ऋणाधार क्या? जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं या कहीं भी किसी से पैसे मांगते हैं, तो आपसे कहता है कि भाई मैं तुझे किस बेसिस पे लोन दे दूं, किस बेसिस पे पैसे दे दूं तुझे, ठीक है। चल ठीक है, तो मुझे ब्याज दे देगा, इस बात की क्या गारंटी है? तो कुछ गारंटी जो ले लेते हैं, ठीक है, जैसे बैंक है, आप होम लोन लेने जाते हो तो बैंक आपके घर के कागजात ले लेता है। आप किसान लोन लेते हो तो आपकी जो फसल होती है उस पे जो लोन मिलता है तो फसल की गारंटी ले लेता है। तो जो गारंटी रखी जाती है, जो चीज गिरवी रखी जाती है लोन लेने के लिए, उसको कोलेटरल कहते हैं या समर्थक ऋणाधार कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आसान से क्वेश्चन आंसर है। अब रिजर्व बैंक के कार्य में हम देखेंगे रिजर्व बैंक के क्या क्या काम होते हैं। इसमें देखो, रिजर्व बैंक एक तो आप लोगों को मैंने बताया क्या करता है, करेंसी के नोट जारी करता है, ब्याज की दरें निर्धारित करता है, ठीक है, कि कितना ब्याज लगेगा, कितने बैंक आपको ब्याज देंगे। मौद्रिक नीति जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, उसको समीक्षा करता है। बैंकों को जो राशि चाहिए होती है कई बार, और उनकी राशि को जमा भी करता है, ठीक है। और बाकी जितने भी बैंक है उनको रेगुलेट भी करता है, सुपरवाइज भी करता है। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी। तो यहाँ पे आ जाता है, साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? बैंक और स्वयं समूह से लिया गया साख औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखिए। मुद्रा जारी करना, ब्याज दर तय करना, मौद्रिक नीति लागू करना, बैंकों से कुछ जमा स्वीकार करना, बैंकों स्वयं सहायता समूह के कामकाज का पर्यवेक्षण करना, यानी कि उनका देखना कि भाई ठीक से कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो नहीं ले रहे हैं। किसी एक समर्थक ऋणाधार का एग्जाम्पल देना है। समर्थक ऋणाधार यानी कि आप लोन लेने के बदले क्या क्या रख सकते हो? अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो, खेती की फसल गिरवी रख सकते हो, आभूषण जेवर वगैरह गिरवी रख सकते हो, ठीक है, मकान गिरवी रख सकते हो। बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं? वे जनता के बैंक का खाता खोलते हैं और जो पैसा होता है उसको जमा करने के लिए स्वीकार करते हैं। पैसे पर ब्याज देते हैं या सूद देते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी आजकल बैंक में ही आता है। इसके अलावा बैंक ऋण प्रदान करते हैं। साख का कौन सा स्त्रोत्र बेहतर होता है? साख का यानी कि उधार लेने का कौन सा स्त्रोत्र बेहतर होता है? उधार लेने के लिए हमें हमेशा बैंक में जाना चाहिए। औपचारिक क्षेत्र ऋण बेहतर होता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण की दरें होती हैं वो ज्यादा होती है, ब्याज उनपे वो लोग ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आपका आज की वर्कशीट। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से आप लोग कर लोगे। तो अब यहाँ पे एक और चीज मैं अच्छा मैंने बता ही दिया होगा आप लोगों को। एक तो आप लोगों का आज इस चैप्टर को वन गो में करने की कोशिश करेंगे हिंदी मीडियम वाले चैनल पे। तो हिंदी मीडियम वाला चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एक और चीज याद करके संडे को जो कॉम्बैट होगा उसको अटेंड कर लेना। उसको अटेंड करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उससे आपके जो क्वेश्चन जो क्विज होता है उसमें उससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ये समझ में आता है कि भाई कितना हमारी प्रिपरेशन हो गई है, हम ऑल ओवर हमारा रैंक क्या आ रहा है, कितने क्वेश्चन हम गलत कह रहे हैं, कितना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। अगर आप टॉप 3 में रहते हैं तो आपको मेडल प्लस सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप टॉप 25 में रहते हैं तो आपको जो है मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जो ये सीबीएसई का जो कॉम्बैट होता है इसके टाइमिंग ये पूरी 6 से लेके 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए होता है। तो 6, 7, 8 का टाइमिंग 12 बजे, क्लास 9, 10th का टाइमिंग 11 बजे, क्लास 11th का टाइमिंग 1 बजे होता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 45 मिनट्स में। एक और क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि मैम दोनों मीडियम में होता है? हाँ बिल्कुल दोनों मीडियम में होता है एंड बिल्कुल फ्री होता है। इसके अटेंड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कोड आपको लगाना है पूर्णिमा 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि हाँ सारे सब्जेक्ट एक ही जगह से कवर हो जाए, तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे अभी 4 महीने फ्री का ऑफर चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर में से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे अनअकैडमी पे ये हमारा कवर हो गया पूरा चैप्टर, और यहाँ पे वर्कशीट में भी शायद एक मुश्किल से वर्कशीट और आपकी आएगी, फिर ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये बताया गया है कि बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई बैंकों का किस तरीके से सुपरवाइज करता है, औपचारिक लोन कौन, औपचारिक साख क्या होता है, अनौपचारिक साख क्या होता है। तो मुश्किल से 8-10 वही टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।